विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट नहीं करता है, यह हमें पूछा है। तो आपको साइन वेव, कॉस वेव, टैन वेव कैसे होते हैं वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन वेव और कॉस वेव की बात करते हैं। देखिए, ये जो भी रेड वेव है, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, सो दिस रिप्रेजेंट द साइन वेव। ओके, क्योंकि जब टाइम की वैल्यू जीरो है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद और जीरो होगा, नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम होगा और जीरो होगा। सो ये इस तरीके से वो चलता रहेगा। सो दिस रेड वेव रिप्रेजेंट द साइन वेव। अगर हम ब्लू वेव की बात करते हैं, देखिए जब टाइम की वैल्यू जीरो हो चुका है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मींस पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है जब टाइम की वैल्यू जीरो है। तो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, मींस वो कोसाइन वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे साइन वेव ये रेड वाला, कॉस वेव ये ब्लू वाला। ओके, अब अगर इन दोनों वेव को, ऐसे टाइप के साइन वेव और कॉस वेव को, दोनों को हम कंबाइन करते हैं एंड उनका अगर रिजल्टेंट लेते हैं, तो रिजल्टेंट जो भी होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो इन दोनों की यहाँ पे फेज सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, और दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। अगर ऐसे दो वेव को हम कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट जो भी वेव आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो दिस वन इज अ रिजल्टेंट वेव। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो भी वेव है, दिस वन, दिस वन इज अ कॉस वेव, कोसाइन वेव। ओके, और ये जो भी वेव है दिस वन इज अ साइन वेव। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है दिस वन, विच इज आल्सो द साइनोसाइडल। ओके, विच इज आल्सो द साइनोसाइडल। यानी यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट आ रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, दिस वन इज आल्सो द साइनोसाइडल। और इस केस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एसएचएम। तो ये इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू ए टैन ओमेगा टी। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो वो उसका जो भी ग्राफ होगा वो कैसे आएगा। तो टैन फंक्शन के लिए कुछ ग्राफ इस तरीके का आता है, लाइक दिस वन। ओके, इसमें भले ही आपको दिख रहा है कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन इस केस में ये जो भी इक्वेशन है, एसएचएम कंडीशन जो भी है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। सो ये यहाँ पे फुलफिल नहीं करता है। Therefore, this equation does not represent the SHM. तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता SHM को। So therefore, option D is correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।